नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज जो है हम जो है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा पर बात करेंगे, जो किसी भी अगर हम कहें तो आप ये सीटेट या एस्टेट किसी भी एग्ज़ाम के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि इस पर हम लोग खुलकर बात करना चाहते हैं। आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या कारण है, उस सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आज से 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ में कटिंग आया था, न्यूज़ में निकला भी हुआ था, हमने खुद उसको पेपर में पढ़ा। और उस न्यूज़ में यह बातें लिखा गया था कि पूरे भारत में सबसे अधिक शिक्षक पद बिहार में खाली है। उसमें सीटों की संख्या लगभग 3.25 लाख के करीब दिखाया गया था। बड़ा सवाल एक आता है जब न्यूज़पेपर में इस चीज़ को डाला जाता है कि सबसे अधिक रिक्ति की संख्या, शिक्षक पदों की संख्या बिहार में खाली है। 1 नंबर पर उसमें लिखा हुआ था कि 3.25 लाख के करीब बिहार में शिक्षक पद खाली है, और उसके बावजूद भी शिक्षक बहाली नहीं हो पा रहा है। जो स्टूडेंट सीटेट या बीटेट पास करके पिछले 2 साल से, 6 महीना से, साल भर से बैठे हुए हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर क्या है रीजन? आखिर जो है क्या है कारण? देखिए, इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, और इस पर बात करना हमको हमको और आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वह है सरकार, और उससे भी बड़ा दोषी है जनता, हमारे प्रदेश की जनता। अब कहिएगा सर, प्रदेश की जनता कैसे? क्योंकि हम आप अपने प्रजातंत्र के अधिकार को नहीं समझ पाते। अगर हम कहें आपको तो इसमें सरकार जो है मुख्यतः 90% दोषी है, तो 10% हम लोग खुद दोषी हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये एक तो जो सरकार, जो नेता जिसका कोई औकात नहीं है, मतलब कि हम लोगों के सामने जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो नेता कौन बनता है? जो लोग बिल्कुल पढ़ा लिखा, उसको पढ़ाई से कोई लेना नहीं, विरासत में वो चीज़ें उसको मिला हुआ रहता है। सभी नेता पढ़ा लिखा नहीं रहता, बुद्धिजीवी नहीं रहता है। अधिकांशतः नेता, हम ये नहीं कहते कि सभी लोग, लेकिन आपको अमूमन देखने को ऐसा मिला होगा कि अधिकांशतः नेता ऐसे होते हैं जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, विरासत में उनको पोस्ट मिला रहता है, या बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से रहते हैं, और वह शासन चला रहा है हम पर, जबकि चुनते हैं हम लोग खुद उसको। तो दोषी तो हम लोग भी हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि सरकार, जहाँ पर 3.25 लाख शिक्षक पद खाली है, बच्चे पढ़ने के लिए ललायित हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के लिए ललायित हैं, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन को लेना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। और सरकार जो है बिल्कुल भी इस पर संवेदनशील नहीं है। दोषी हम इसलिए हैं क्योंकि हम सत्ता में परिवर्तन नहीं लाते हैं। और प्रजातंत्र में एक बात आप समझ लीजिए कि सत्ता में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर सत्ता में परिवर्तन, और आपका यह अधिकार है, और दोषी इसलिए भी कि हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोग अपने अधिकार को नहीं समझ पाते, अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में। अब अधिकार को समझने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने अधिकार को समझ रहे हैं, लेकिन आपके परिवेश में जो लोग अगल बगल में रह रहे हैं वो अपने राइट को नहीं समझते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। हम प्रजातंत्र में हमारा ये अधिकार है कि सत्ता में परिवर्तन हम लाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जात पात के नाम पर वोट करते हैं और सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, जिसका खामियाजा हम आप युवाओं को भोगना पड़ता है। और अभी की स्थिति वैसा ही है। सत्ता में नहीं परिवर्तन लाने के कारण ही यह स्थिति आज के डेट में बना हुआ है। तो देखिए, अपने अधिकार को जानिए, जगिए और सत्ता में परिवर्तन लाइए। हम यह नहीं कहते हैं आपको कि आप राजनीति कीजिए, राजनीति करना बिल्कुल अच्छा बात नहीं है, मेरे समझ से, आपके समझ से, जो भी हो। लेकिन हाँ, राजनीतिक में सक्रिय रहना अच्छी बात है। हम युवा हैं, आप युवा हैं, राजनीतिक में एक्टिव जरूर रहिए कि हमारे देश प्रदेश में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पक्षधर और इसके विरोधी हम ही रहेंगे। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, जब तक हम पक्ष में नहीं रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सरकार हमारे बल पर है। और जब हम चाहेंगे तो मिनट में भी सरकार को हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, और चाहेंगे तो मिनट में भी हम कुर्सी पर उसको बैठा सकते हैं। तो क्यों नहीं आप लोग सत्ता में परिवर्तन करते हैं, या क्यों नहीं हम सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं?
थोड़ा सा आपको जागने की ज़रूरत है। शिक्षक बहाली को लेकर आज के डेट में बिहार में ऐसा स्थिति बन गया है, गुणवत्तापूर्ण गरीब बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा लेने के लिए ललायित है, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज के डेट में नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन वाले टीचर स्कूल में है ही नहीं। वह विद्यार्थी जो बीएड और डीएड करके विभिन्न पात्रता परीक्षा को पास करके बैठे हुए हैं, वह स्कूल में नहीं अपने घर में बेरोजगार बैठे हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा, और बिहार में एक सबसे बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए, और प्रजातंत्र का हमारा हक है कि हम आंदोलन कर सकते हैं। और ये आपको 94,000 प्रारंभिक शिक्षक बहाली की जो बात हो रही है, जिस पर बहाली का नियोजन प्रक्रिया चल रहा है पिछले 1.5 साल से, जिसको 3 महीना में पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन पिछला 1.5 साल से चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और 3 केस इस पर ऑलरेडी चल रहा है। तो आपको सोचने वाली बात है कि आखिर मेरे यहाँ ही क्यों केस होता है, दूसरे स्टेट में केस क्यों नहीं होता है? क्योंकि सरकार चाहती है कि हम जो बहाली को लाते हैं आपके सामने, कुछ ऐसा पेंच फंसाकर हम सामने प्रस्तुत करें कि जिसमें बच्चा केस करे, और केस करे तो उस कोर्ट के ऊपर निर्भर हो, और कोर्ट तो हमारे अधिकार में है ही, हम जैसे कोर्ट को कहेंगे वैसे करेगा। पिछला 2-3 फैसला जो आया है उससे हमको यही समझ में आया है कि केस उस पूरा जो है आपको सरकार के हाथ में आता है। निश्चित रूप से एकदम जो चाहती है सरकार वो होता है। न्यायालय स्वतंत्र नहीं है, न्यायालय सरकार के अधीन है, सीधी सी बात है। तो हमको देखिए केस पर ज़्यादा जो है आप जोर न डालकर, या न्यायालयी मुद्दा पर ज़्यादा जोर न डालकर जन आंदोलन करने का प्रयास किया जाए। जन आंदोलन कहने का मतलब ये नहीं कि किसी एक मुद्दा के लिए कि हाँ एसटीईटी का बहाली करो या प्रारंभिक शिक्षा का बहाली करो, पूरा शिक्षक बहाली करो। आखिर जिस प्रदेश में 3 लाख जो है पद खाली है शिक्षक का, तो वहाँ पर बहाली क्यों नहीं? जबकि एनसीएफ का रूल या आरटी एक्ट का रूल या आपको एनसीटी का रूल यह कहता है कि प्रत्येक 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो उस रेशियो में जब हमारे प्रदेश में शिक्षक नहीं है तो फिर बहाली क्यों नहीं? संपूर्ण बहाली की मांग, अर्थात जब हमारे प्रदेश में सीट रिक्त है तो हम लोग बहाली क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बहाली कीजिएगा, इसकी मांग की हम बात कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्रारंभिक शिक्षक, ये नहीं कि सिर्फ एसटीईटी शिक्षक, ठीक है। जन आंदोलन एक बड़ा होना चाहिए, व्यापक रूप धारण करना चाहिए, और सरकार को यह पता लग जाए कि जनता जो चाहती है वह कर सकती है। जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जो जनता कहेगा वो ऐसा करना ही होगा हमको। इस बात का सबूत हमको पटना की धरती पर देना होगा। प्रारंभिक शिक्षक बहाली 94,000 का जो बहाली अभी प्रोसेस में है, उसमें आप जाकर के सीट के रिक्ति को देखिएगा। 94,000 सिर्फ और सिर्फ जो 2011-12 में बहाली हुआ था, उसका जो रिक्त पद रह गया था, नया पद नहीं, रिक्त पद जो रह गया था, वह पद केवल 94,000 आज के डेट में है। और उसमें आप जाकर देखिए ओबीसी जनरल का बिल्कुल भी सीट नहीं है, जो आरक्षण है महिला का केवल सीट है। तो आप सोचिए कि 2011 में जो सीट रिक्त रह गया था, वह रिक्त हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है तो 94,000 है। तो जब बहाली 2020 में हो रहा है तो 2011 की रिक्ति क्यों? हम लोग लड़ते हैं, सीटेट दिसंबर वाले अभी लड़ रहे हैं कि सर हमारा बहाली इसमें होना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि अगर आप केस जीत भी जाते हैं, सीटेट दिसंबर इसमें अलाउ हो भी जाता है, तो नौकरी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 94,000 सिर्फ देखने में है। जब आप जा करके डाटा एक कैटेगरी वाइज जब आपको ढूंढिएगा तब आपको पता लगेगा कि हाँ हमारा स्तर क्या है उसमें। तो जन आंदोलन कुछ इस प्रकार का कि शिक्षक बहाली जब 2020 में बहाली हो रहा है तो 2011 के रिक्ति पर क्यों, 2020 तक के रिक्ति को क्यों नहीं जोड़ा गया? हम आपको बता देते हैं कि अगर नया रिक्ति 2020 तक के रिक्ति को अगर जोड़ दिया जाए तो बिहार के कोई ऐसे युवा जो बीएड और डीएड करके अभी रोड पर, सड़क पर भटक रहे हैं, वैसे कोई भी युवा जो है वो रोड पर नहीं भटकेंगे, वो स्कूल में रहेंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा सीट यहाँ पर खाली, अगर बच्चों के रेशियो के हिसाब से देखें तो अपना सोच थोड़ा सा बदलने का कोशिश कीजिए, सत्ता में परिवर्तन लाइए, जन आंदोलन की बात आप लोग कीजिए। और यह हम आप कहते हैं कि सर आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए। सब कोई जब अपने अपने स्तर से यह बातें सोचने लगेगा, आप जहाँ पर है वहाँ से सोचना प्रारंभ कीजिए। गांव में है गांव से, प्रखंड में है प्रखंड से, जिला से है जिला में, प्रदेश में है प्रदेश से।
तो जब यह सोचना चालू करेंगे तो अपने आप कारवा बनता चला जाएगा। आप सोचना प्रारंभ तो कीजिए। इस बार ध्यान दीजिएगा इस बात को, चुनाव है, चुनाव में इस बात का बिल्कुल दिमाग में यह बातें रखिएगा कि जो सरकार हमारे लिए काम नहीं करती है, जो सरकार हमको नहीं सुनती है, उसको हम सत्ता में क्यों रहने दें। सत्ता में परिवर्तन लाना बिल्कुल आवश्यक है और जन आंदोलन पूरे संपूर्ण शिक्षक बहाली के लिए, संपूर्ण शिक्षक भर्ती के लिए, उन युवाओं के लिए जो 2-3 साल से सीटेट और बीटेट पास करके बैठे हुए हैं, उन सभी के लिए होना चाहिए। और हम यह नहीं कहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं। आप भी सोशल मीडिया को चलाते होंगे, इस तरह की बात अपना अपना सोशल मीडिया पर रखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फेसबुक आप चलाते होंगे, छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाइए, अपने दुख, अपना जो कहानी है कि हम किस पीड़ा से भी गुजर रहे हैं, उस कहानी को अपने फेसबुक पर वीडियो बनाकर डालिए और उसको अपने दोस्तों को कहिए शेयर करने के लिए। हम ये नहीं कर रहे कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए, क्यों, आपका भी वीडियो खुद शेयर कीजिए। आप अपना खुद वीडियो बनाइए, 2 मिनट का, 1 मिनट का वीडियो बनाकर यह डालिए और सरकार से सवाल पूछिए कि जिस प्रदेश में 3 लाख शिक्षक पद खाली है वहां पर बहाली क्यों नहीं, आखिर कारण क्या है और इसका जिम्मेवार कौन है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा हम आपको जागरूक कर सके और आप अपने स्तर से भी इस चीज को सोचें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।